चंदौली में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में दिशा की बैठक हंगामे के बीच संपन्न हुई। यह बैठक चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सपा विधायक और भाजपा विधायक में जमकर तू-तू मैं हो गई। अधिकारियों के सामने सांसद और विधायक एक दूसरे से भिड़ते नजर आए। हंगामे के बीच जमकर विवाद हुआ। अंत में सांसद वीरेंद्र सिंह ने बीच बचाव किया। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। और मजा लेने की जगह आपस में सब नहीं सिखाएंगे। अरे क्यों नहीं जवाब देंगे? बहस कर रहे हैं हमारी जनप्रतिनिधि से, तो कैसे जवाब देंगे? आप क्यों जवाब दे रहे हैं? तो आप क्यों बैठ जाए। तो निजी बहस मत करिए, निजी बहस मत करिए। आप अधिकारी पे लिखित दीजिए ना, आप अधिकारियों पे लिखित दीजिए। आपके बात करने का लहजा एकदम उचित नहीं है, उचित नहीं है। और ऐसे शोर शराबा में आज बैठक को स्थगित करना पड़ा, इसको कैसे देखते हैं और आगे दिशा की बैठक कैसे हो पाएगी? आप गलत कह रहे हैं। दिशा की बैठक स्थगित नहीं हुई, दिशा की बैठक पूर्ण हुई, लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, सत्ता पक्ष के द्वारा जो केंद्रीय योजना है, जो प्रदेश की योजना के साथ साथ जो जनहित के कार्य है, उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता। हम तो विपक्ष के हैं, मैं एज ए अध्यक्ष चेयरमैन ये उनका सहयोग कर रहा था कि केंद्रीय योजनाओं को कैसे जनता तक पहुंचाएं, जहां जहां कमी होगी वहां हम कैसे उसको दूर करें। अधिकारियों को दिशा निर्देशन की बात हो रही थी, लेकिन ये लोग एजेंडा बना करके आए थे कि इस मीटिंग को डिस्टर्ब किया जाए। आश्चर्य की बात है, सरकार का एजेंडा, सरकार का काम, सरकार का जो है प्रशस्ति को जनता के बीच में लाने का प्रयास न करके केवल मीटिंग को डिस्टर्ब करने की नीयत से जो लोग आते हैं, तो सवाल ये उठता है कि किस तरीके से जनप्रतिनिधि है और विपक्ष की अध्यक्षता इनको स्वीकार नहीं है। और इसी तरीके से ये लोग जो है हिडन जो है हार्ड एंड क्लियर क्रिएट कर रहे थे, और जिसको हमने माना नहीं। और जिलाधिकारी महोदय यहाँ उपस्थित अधिकारियों ने सभी एजेंडे प्रस्तुत किए और वो एजेंडे को हम लोगों ने विधिवत समाप्त किया। जिसको विमर्श करना था उसने किया, जिनको विमर्श नहीं करना था, सवाल नहीं जनहित के पूछने थे, उन्होंने नहीं किया और जो है कि दिशा की मीटिंग की समाप्त हुई। वहाँ का 50 टेंडर निकला था जिनको ऑनलाइन करने के लिए निर्देश चीफ ने दिया। वह मुद्दा को हमने उठाया तो कुछ लोग अधिकारी तो बात को सुन रहे थे, लेकिन जो भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं ये लोग भी कोसने लगे, या मुझे दलित सांसद समझ के सब लोगों ने घेरा। कौन? उनके प्रमुख लोग भाजपा के ऐसे कौन थे? विधायक लोग, कौन लोग थे? नाम उनका कुछ? अरे भाई भाजपा कौन विधायक है यहाँ? अरे तीन विधायक हैं भाजपा के, विधायक हैं, भाजपा के प्रमुख हैं। ये लोगों ने घेरा। जब हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं, हम अपने जिलाधिकारी महोदय से बात कर रहे हैं कि भाई ये तरीका से कार्य हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है कि कोई भी जनप्रतिनिधि अगर कहीं टेंडर में गलत हो रहा है, अगर उनको लिखित शिकायत देता है तो टेंडर को ऑनलाइन कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यही सवाल को मैं पूछ रहा था, तो उस पर सभी भाजपा के विधायक और उनके प्रमुख लोग सब घेर लिए कि नहीं है, ये कैसे बोल रहे हैं, ये किस करने लगे और अपमानित भी किए। सांसद जी किस चीज का टेंडर था? वो PWD का टेंडर था, रोड का। सांसद जी, जब चीफ का आदेश हो गया फिर अगर ये काम नहीं हो रहा है, क्या लगता है किसकी अकाउंटेबिलिटी है इसके लिए? इसमें भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि भी लोग लिप्त हैं और अधिकारी भी लिप्त हैं। इसका मतलब तो ही नहीं माना जाएगा कि लिखित आदेश है चीफ का और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है कि अगर कोई विवाद नहीं रहेगा तब तो ठीक है, आप काम कर लीजिए। अगर विवाद है तो आप काम नहीं कर सकते, ऑनलाइन कर दीजिए, सरकार को घाटा नहीं होगा उसमें। तो ऑनलाइन करने में क्या दिक्कत है? कहना तो नहीं चाहिए, प्रमुख जी ने आपको बोला साइज बड़ी छोटी है, आपको क्या किस तरीके से देखते हैं इसको? वो लोग दलित के नाते देखते हैं कि दलित आदिवासी के सांसद हैं, ये लोग देखना पसंद नहीं करते।
ये लोग ऊंची जाति के लोग हैं, हम लोग दलित पिछड़े आदिवासियों को कहाँ समझते हैं ये लोग। इसलिए हम 2 बार सांसद जीते हैं। इसके बाद किस प्रकार से मुझे घेर करके यहाँ बात हो रही थी, उधर से 4-6 लोग प्रमुख लोग खड़ा हो गए थे, इधर से माननीय विधायक भी लोग खड़ा हो गए थे और घेर कर मुझे बात कर रहे थे। मुझे बड़ा अपमानित लगा है कि आज मैं आदिवासी का सांसद हूँ, इसलिए भाजपा के लोग मुझे घेर कर बात कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को सम्मान कर रहे थे कि ऑनलाइन टेंडर कर दो। कुछ लोग अधिकारी कहते हैं कि उनका साइन भी नहीं है। अरे मेरा साइन आप देखे हो, जाके सदन में देखो। 2014 की साइन पहले मैं हिंदी में करता था, अब इंग्लिश में मैं करता हूँ साइन। उसको लोग कहते हैं कि झूठा आदेश है, ये आदेश नहीं है, जो कि चीफ ने आदेश दिया है। और एक बात, दूसरी बात यह है कि 20 साल से जनपद चंदौली में एक ही 8 लोग ठेकेदार हैं जो काम को करते चले आए हैं, चाहे वो जिला पंचायत में हो, चाहे PWD में हो, चाहे RS विभाग में हो। ये कौन सी तरीका है? हर लोग है ना ठेकेदार, सबको अब काम देते कम न माना जाता, लेकिन ऑनलाइन कर नहीं रहे हो। ऑनलाइन कर देते तो सब लोग ठेकेदार काम पाते। इसलिए बेरोजगारी है, ये घूम रहे हैं, ये लोग घेर करके बात कर रहे हैं। आदिवासी सांसद होने के नाते बात कर रहे हैं। सांसद रहे और अब ऐसा क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों में परिवर्तन? इसीलिए ना, ये तो पलटू चाचा को बोलेंगे नहीं ये लोग कुछ। हम आदिवासी हैं, हमको अपमानित किए लोग, तो हमने अपना पार्टी बदल के चुनाव जीत कर आया। तो इन लोगों को लगा कि नहीं, ये मुद्दा कैसे उठा रहा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा न उठाने पाए, नहीं हम लोगों पर आंच आएगा, सरकार पर आंच आएगा। क्योंकि सरकार का निर्देश है कि पारदर्शिता लाया जाए, ऑनलाइन टेंडर कराया जाए, लेकिन ये लोग कुछ नहीं करते। सारे के सारे लोग उसमें लिखते हैं और आदिवासी समझ के इसे बातों बोलते हैं और घेर करके हम लोगों को बात करते हैं। और बात करेंगे कि नहीं, ये लोग ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, धन्यवाद। उसमें आपको मुद्दा बनाकर बैठक में हो हल्ला हुआ, इसको कैसा देखते हैं और क्या यह चंदौली के विकास के लिए कैसा साबित होगा? तो आज का भारतीय जनता पार्टी के लोगों का प्रदर्शन बता रहा है कि बैठक दिशा की सरकार की नीतियों पे जो विकास कार्य हो रहे थे उसकी समीक्षा करके चंदौली जनपद को विकास की तरफ ले जाने के लिए बैठक। ये विकास में इनकी कोई रुचि नहीं, विकास नहीं चाहता। ये जो कि भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। अभी माननीय सांसद जी ने कहा, इन्होंने मुद्दा उठा दिया बौखलाए हुए, दूसरे सज्जन आ गए और उनको बौखलाहट थी कि हम लोग के खिलाफ लोग कैसे बोल रहे हैं। हम लोग किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, जो सच्चाई है उसको बोलने का काम कर रहे हैं। अब हम लोगों को ये ज्ञान बांटते हैं। हमने तो कहा कि भाई विधायक एक क्षेत्र से चुन के जाता है, लेकिन पूरे विधानसभा में कहीं के लिए उतना है, किसी के लिए बात करने को, किसी मुद्दे पर बात करते हैं। लोगों के मन में है कि हम लोग खिलाफ कोई कैसे बोल रहा है या भ्रष्टाचार होता रहे, हम लोग सुनते रहे। ये तो समाजवादियों को बस का नहीं है। हम लोग आज भी इसके लिए कल भी तैयार थे, आज भी कल भी जो भी भ्रष्टाचार होगा उसको प्रखर होके मुखर होके हम लोग आवाज को उठाने का काम करेंगे। आप पे भाजपा विधायक का आरोप है तुम तड़ाक भाषा का, क्या करें? हमने तुम तड़ाक कुछ नहीं किया। हमने जो कि एक व्यवहार में जो भाषा है छोटे बड़े की इस नाते हमने कहा, उस आदमी को बुरा लगा तो माननीय सांसद जी ने तो कह दिया। लेकिन अब वो इस तरह से एक तरह से गोल बंद होके माननीय अध्यक्ष जी पर दबाव डाल के जिस तरह से हमने कहा भाई ठीक है, उनको लगता है कि हम लोगों के बात से हम लोग कुछ नहीं कहा। हमने तो एक कहा भैया चुप रहो। ये कोई संसदीय भाषा तो है नहीं, छोटे बड़े हम उनसे खुद कह रहे हैं कि सीनियर है, माँ ने उम्र में भी बड़े, तो कोई बड़ी बात नहीं। फिर भी सांसद जी ने कह दिया तो हमने कहा चलो भाई बात खत्म करो। लेकिन गलती तो उसने किया, विधायिका को स्टार्टिंग में बात रोड चौड़ीकरण को लेकर उभरी, हाँ जो बहस हुआ है रोड चौड़ीकरण को सदन में मामला उठा। उसको मैं आज भी कह रहा हूँ कि पूरे मुगल सराय में जो पड़ाव से सड़क आ रही है 6 लेन बन के आ रही है, 7 कुछ किलोमीटर बन रही है, फिर आगे 1.4 पॉइंट बन रही है 4 लेन, फिर 400 मीटर सड़क बन रही है 6 लेन। कौन सी ऐसी मजबूरी है जबकि दोनों तरफ जमीन सरकारी है? पहले वो लीज पे जमीन नगर पालिका ने लिया था, लीज खत्म हो गई। आज कौन सी मजबूरी है आप बताओ, आप खुद पत्रकार हो, कि किस वजह से जहाँ गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं, बुलडोजर चल रहे, सरकारी जमीन है वहाँ किस वजह से वो लाभ दिया जा रहा है, लोगों को कब्जा करने की छूट है, कहीं न कहीं इसमें मिली भगत। तो मैं आज भी कह रहा हूँ तो क्या लगता है सारे पे अधिकारी, अब बताओ आप तो खुद आपके माध्यम से हम लोग जाने कि भाई 76 की 46 सड़क हो जा रही है,
नहीं इतना सरकार की योजना चौड़ीकरण की। क्या लगता है कि जनप्रतिनिधि पतलीकरण करा दें। विधायक जी, क्या लगता है कि ऐसे स्थितियों की सारे हंगामे के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगता रहा और बीच में स्थगित करने की पड़ी, क्या है मामला? देखिए, आज दिशा की बैठक जनपद चंदौली के विकास से संबंधित बैठक थी। इसके अध्यक्ष यहाँ के सांसद माननीय वीरेंद्र सिंह जी हैं, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहे थे। सभी हमारे विधायक अपनी अपनी बातों को रख रहे थे, तो उसमें समाजवादी पार्टी के विधायक माननीय प्रभु नारायण जी ने अब सब टिप्पणी की बातों को कह दिया। अब हमारे विधायक ओबीसी हैं, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि आप किसी ओबीसी को या किसी को भी कमजोर समझ करके इस तरह के शब्दों का बोलना हम लोगों को बहुत आहत हुआ है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि अध्यक्ष जी से कहा कि इस बात को वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये विकास की बात नहीं कर रहे, ये अपशब्द बोल रहे हैं। तुम तड़ाम बोलने की जरूरत नहीं है, गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। वो 4 बार से विधायक है, वो 4 बार से विधायक है और सीनियर विधायक है। उनको समझना चाहिए कि अगर वो हमारे जूनियर विधायक है, तो अगर हम जूनियर विधायक का सम्मान नहीं करेंगे तो समस्या सबके लिए होती है। और ये अभद्र बात उन्होंने जो कही थी, उसी लिए अब बीच में हंगामा हुआ है, उसी लिए ये सारे विषय हुए हैं। बाकी कोई विषय नहीं था। हम लोग चाह रहे थे कि विकास से संबंधित चीजों पे चर्चा चल भी रही थी, काफी देर तक विषयों पे चला है। जब उन्होंने तुम तड़ाम की बातें कही हैं, भ्रष्टाचारी का है, उसके बाद विवाद बढ़ा है, जो कि गलत था। उनको अध्यक्ष जी ने यह भी कह दिया कि माफी मांग लें, विषय को अपने वापस कर लें, और अध्यक्ष जी होकर के उन्होंने अपनी बात को वापस किया। लेकिन उनको पता नहीं क्या अहम था प्रभु नारायण जी को, अभी पता नहीं आगे कितना अहम है, मुझे नहीं समझ में आता। क्या लगता है कि आगे ये बैठक कंटिन्यू हो पाएगी कि ऐसे ही ये चलता रहेगा? देखिए, अगर इस तरह की बातें होंगी और सदस्यों को, विधानसभा के सदस्यों को इस तरह की चीजों का ख्याल नहीं रहेगा, तो स्वाभाविक है कि विवाद बढ़ेगा और ये बहुत उचित नहीं है। इसमें जनता सफर कर रही है ना, क्योंकि आप लोग के तो जनता को भी समझना चाहिए कि आप कैसा प्रतिनिधि चुन रहे हैं। जो जाकर के विधानसभा में हंगामा करते हैं कि इनके पार्टी का ही वही स्थिति है, पूरे प्रदेश में अराजक करना, भ्रष्टाचार करना, तो सभी जानते हैं। समाजवादी पार्टी को जनता ने उखाड़ फेंका। ये विधानसभा में जाते हैं तो हल्ला करते हैं, अपने विषयों को नहीं रखते। सरकार चाहती है विषयों को रखा जाए। हम लोग भी यहाँ सदन में आए थे, अध्यक्ष जी उसके समाजवादी पार्टी के है, उसके बाद भी हम लोग विषयों को रख रहे थे, लेकिन अभद्र बात बोलने से चीजें वहीं से बिगड़ी है। तो ये जनता को समझना चाहिए कि वो कैसा जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं।